अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। तमाम पत्रकार बंधु और जो भी इस हम लोगों का संघर्ष का जो विरासत रहा है उसमें हिस्सा रखने वाले तमाम सक्रिय लोगों को मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गरीब जनता पार्टी का गठन जो है वो आदरणीय विकास कृष्ण कवि जी, जो हम सब लोग जानते हैं कि आज से 2015 से लगातार लगभग इस जिला में 300 से ज्यादा धरना प्रदर्शन बंद या जो भी जनहित का आवाज रहा है उसका नेतृत्व किए हैं और हम सब लोग साथ में संघर्ष किए हैं। उनके नेतृत्व में आज इस दल का, नए दल का गठन किया जा रहा है और उसमें खास करके जो मुख्य भूमिका निभाने के लिए पहले हम लोग का जो संघर्ष में जो कसर रह गया था उस कसर को मजबूती से लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं। और हमारे बगल साथ में कवि जी के पहले हम परिचय आप लोगों से करा देते हैं। कवि जी के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं विजय कुमार परिवर्तनकारी जी, जो कि पहले भी शिक्षा परिषद भी रही हैं और साथ ही साथ ये पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। उनके बगल में सद्दाम हुसैन जी हैं जो मिर्जापुर से आते हैं और इन्होंने भी 2015 में इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और साथ ही साथ तक इन लोगों को जेल में अपना समय गुजारना पड़ा। और हमारे बगल में कवि जी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहे हैं। तो मुखिया जी गार्जियन है और लगातार इनका जो है हम लोगों को इलेक्शन में हम लोग ये शिवहर से आते हैं और बहुत ही एक्टिव और सक्रिय लोग हैं। निश्चित रूप से आगे हम लोग को बहुत मदद मिलेगा और हमारे सामने अभी क्या कहना चाहिए? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आज हम सभी साथीगण एकत्रित यहाँ हुए हैं एक नए दल की घोषणा को लेकर के। पहले आज से 3 साल पहले गरीब जन क्रांति पार्टी के नाम से पार्टी चलती थी, उस पार्टी का भी विलय गरीब जनता पार्टी में कर दिया गया है। और आज सभी लोगों ने लगभग 15 विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी थे उन सब लोगों को बैठ करके विचार करने के बाद यह तय हुआ है कि आज से गरीब जनता पार्टी एक दल के रूप में बिहार और देश में काम करेगी। और आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग 2016 से हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सैकड़ों आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया गया है और उसी क्षेत्र में हम लोग पुनः बिहार की मजबूती के लिए और खासकर उत्तर बिहार में मजबूती के साथ काम करेंगे। अभी 15 विधानसभाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। 15 विधानसभा के साथी यहाँ मौजूद है जो पूर्व प्रत्याशी थे। 50 विधानसभा के प्रत्याशी से हमारी बातचीत है और बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर लगभग 70 विधानसभाओं पर हम लोग काम शुरू कर देंगे उत्तर बिहार में और फिर आगे निरंतर बढ़ाया जाएगा। आगामी लोकसभा की तैयारी भी की जा रही है या फिर? देखिए, तैयारी हम लोग जो मुद्दा है, जो जन समस्या होता है उसकी आवाज उठाते हैं, उसको लेकर के आम जनमानस को जागरूक करते हैं कि वो परिवर्तन होना चाहिए। और जब आम जनता प्रभावित होगी, हमसे खुश होगी, तो स्वतः विधानसभा से लेकर लोकसभा तक तैयारी हो जाएगी। करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोगों की पार्टी किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करती है कि किसी एक जाति का बात कर देंगे तो जात वाला हमको सपोर्ट कर देगा तो हम चुनाव लड़ जाएंगे। नहीं, हम लोग आम जनता की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं। जो मजदूरों का पलायन है, आज देखते हैं मारपीट किया जाता है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है, उस सबको दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे जरूर बेहतर होगा, ये विश्वास आप। अभी तत्काल में लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है? लोकसभा चुनाव और विधानसभा लड़ना ही है। अभी कहें आपको कि 15 विधानसभा के उम्मीदवार अभी यहाँ उपस्थित है जो चुनाव लड़े हैं। समझिए 65 विधानसभा के उम्मीदवार 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा उत्तर बिहार में और उस पर मजबूती से हम लोग जीतने के लिए काम करेंगे। फिर आगे समय जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे देखा जाएगा। जो वर्तमान में पार्टी को देखिए जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वहाँ हवाई लॉन्चिंग होती है। गरीब जनता पार्टी में जो मुख्य कार्यकर्ता है
जो अभी जिस विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के जन समस्याओं को उठा रहे हैं, हमेशा हमारे प्रत्याशी वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारा कार्यकर्ता है वही हमारा नेता होगा। गरीब जन क्रांति पार्टी बदल करके गरीब जनता पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, गरीब जन क्रांति पार्टी, चूंकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना है, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि सब कोई सही नहीं है, सब गुंडे माफियाओं को टिकट भी देती है और चुन कर भी वही जाते हैं। जब गलत लोग चुन करके जाएंगे तो सही दिशा कहां से आएगा? मतलब भविष्य में राजनीतिक गठबंधन आपका किसी पार्टी से नहीं होगा, इसका संकेत आप दे रहे हैं? हम लोग किसी पार्टी से कोई गठबंधन ही नहीं करेंगे। हम लोग जन समस्याओं की बात करते हैं, हमारा मुद्दा सर्वोपरि है और हम इसी के लिए काम करेंगे। बिहार में एक बेहतर परिवर्तन हम चाहते हैं, जो आम जनता को लगे कि यह सपना का चीज है कि हमारे बेटा के साथ कोई गरीब सोचे कि हमारा बेटा के साथ बीडीओ साहब, डीएम साहब, मंत्री जी के बेटा पढ़ता ही। ये चीज हम लोग करके दिखाएंगे बिहार में। क्या कुछ करेंगे आगे? क्या पूरा सर्वसम्मति से विचार किया गया कि इसको बदल करके गरीब जनता पार्टी कर दिया जाए, ताकि प्रतीक चिन्ह मिलेगा और राजनीति में बहुत अहम भूमिका रखता है। कोरोना के बाद से देखा गया है कि विकास कवि जी की राजनीतिक सक्रियता भी काफी कम रही थी। लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो नए पार्टी को लेकर के आप सामने आ गए हैं। मतलब चुनाव लड़ना ही सिर्फ उद्देश्य बना करके रखे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये मीडिया बंधु भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि गरीब जन क्रांति पार्टी जिस समय थी तब, चाहे आज गरीब जनता पार्टी बनी है, मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार की धरती पर, खासकर मुजफ्फरपुर में हमसे ज्यादा जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के कोई आंदोलन नहीं करता है और जन समस्याओं को कोई नहीं उठाता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के सेवा में रोड पर खड़ा रहता है, चाहे वो अवैध अस्पताल के उगाही के कार्यक्रम को लेकर हो, शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार को लेकर हो। देखे हैं कि हम सभी लोग जेल से आए हैं, यही इस बीमारी के कारण हजारों बच्चे मर रहे थे। वहाँ हम लोग आंदोलन किए, कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन नीतीश जी के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ, उस पर कई केस हम लोगों पर लादा गया, जेल गए, लेकिन हम लोग थके नहीं है। निरंतर आम जन लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को दूर करते हम लोग आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। सभी पार्टियां रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली करती है, आप भी वही कर रहे हैं ना? नहीं है, हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते थे, 14 से करते आ रहे हैं और आज लगभग लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। 2014 से 2015 तक लगभग 400 सभा हम लोग किए थे नशा मुक्त बिहार के लिए। और आप सभी मीडिया बंधुओं को यह ज्ञात होगा कि पहला हमारा ही कार्यकर्ता लोग पताही में दारू के भट्टी को तोड़ा और आग लगाया था। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और तब सरकार नीतीश जी को लगा कि नहीं, दारू बंदी जरूरी है, दारू बंदी हुआ। कृषि पेंशन योजना लागू करो, हमारा मुद्दा था, कृषि पेंशन योजना लागू हुआ। संगीत कला शिक्षा की बहाली के लिए हमारा मुद्दा था, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय उसको लागू करवाया गया था। लगभग 1700 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसके बाद इधर मैंने स्वास्थ्य को लेकर के निरंतर काम जो हो रहा है, हम लोगों का आंदोलन का ही काम है कि इस पर हो रहा है। और समान शिक्षा प्रणाली लागू करो। जो सरकार, वर्तमान की सरकार विद्यालय को भोजनालय बना दी है, उसको सुधार करने के लिए, चूंकि किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो, ताकि उसके माध्यम से यह बात हो कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे और सरकारी पद पर बने हुए पदाधिकारी के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चों के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो वही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा कानून संविधान में प्रावधान होगा। मौजूदा राजनीतिक हालात को हालात अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, न लोकतंत्र बचाने के लिए किया जा रहा है, न हत्या करने के लिए। पीएस स्कूल में भारत के रत्न डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर क्या परिचर्चा का आयोजन है? इसमें परिचर्चा का आयोजन का मुख्य विषय है कि अंबेडकर की नज़र में मनुस्मृति के ही सिद्धांत विधान के आधार पर हिंदू समाज की सामाजिक संरचना है, जो बिल्कुल अप्रजातांत्रिक, गैर बराबरी पर आधारित है, चाहे वह शैक्षिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से, और इसकी जड़ में मनुस्मृति ही। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हम लोग यह लोगों के बीच मनुस्मृति में क्या विधान है उसको बतलाते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि इस विषमता को अब समाप्त करने में आप सहयोग करें, लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि
हम बाबा साहब का नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष कर। यह जो कुरीति है हमारे समाज में कि हर परिवार में, हर व्यक्ति में घर कर गया है, इसीलिए बगैर शिक्षित किए हुए, बिना जागरूक किए हुए और इसके मनुस्मृति की बातों को जाने बगैर हम इस खामी को दूर करने में असफल रहेंगे। इसीलिए इसका आयोजन किया। परिचय जी, परिचय बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम डॉक्टर हरेराम महतो है। मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हूँ। उच्च विद्यालय पताही +2 स्कूल था, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त 15 में हुआ हूँ और अभी घर पर ही काम रहता हूँ। पूरा सर्वसम्मति से विचार किया गया कि इसको बदल करके गरीब जनता पार्टी कर दिया जाए, ताकि प्रतीक चिन्ह मिलेगा और राजनीति में बहुत अहम भूमिका रखता है। इसलिए कोरोना के बाद से देखा गया है कि विकास कवि जी की राजनीतिक सक्रियता भी काफी कम रही थी। लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो नए पार्टी को लेकर के आप सामने आ गए हैं। मतलब चुनाव लड़ना ही सिर्फ उद्देश्य बना करके रखे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये मीडिया बंधु भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि गरीब जन क्रांति पार्टी जिस समय थी तब, चाहे आज गरीब जनता पार्टी बनी है, मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार की धरती पर खासकर मुजफ्फरपुर में हमसे ज्यादा जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के कोई आंदोलन नहीं करता है और जन समस्याओं को कोई नहीं उठाता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के सेवा में रोड पर खड़ा रहता है, चाहे वो अवैध अस्पताल के उगाही के कार्यक्रम को लेकर हो, शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार के लेकर हो। देखे हैं कि हम सभी लोग जेल से आए हैं, यही इस बीमारी के कारण हजारों बच्चे मर रहे थे। वहाँ हम लोग आंदोलन किए, कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन नीतीश जी के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ। उस पर कई केस हम लोगों पर लादा गया, जेल गए, लेकिन हम लोग थके नहीं है। निरंतर आम जन लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को दूर करते हम लोग आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। सभी पार्टियां रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली करती है, आप भी वही कर रहे हैं? नहीं है। हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते थे, 14 से करते आ रहे हैं और आज लगभग लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। 2014 से 2015 तक लगभग 400 सभा हम लोग किए थे नशा मुक्त बिहार के लिए। और आप सभी मीडिया बंधुओं को यह ज्ञात होगा कि पहला हमारा ही कार्यकर्ता लोग पताही में दारू के भट्टी को तोड़ा और आग लगाया था। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और तब सरकार नीतीश जी को लगा कि नहीं, दारू बंदी जरूरी है, दारू बंदी हुआ। कृषि पेंशन योजना लागू करो, हमारा मुद्दा था, कृषि पेंशन योजना लागू हुआ। संगीत कला शिक्षा की बहाली के लिए हमारा मुद्दा था, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय उसको लागू करवाया गया था। लगभग 1700 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसके बाद इधर मैंने स्वास्थ्य को लेकर के निरंतर काम जो हो रहा है, हम लोगों का आंदोलन का ही काम है कि इस पर हो रहा है। और समान शिक्षा प्रणाली लागू करो। जो सरकार, वर्तमान की सरकार विद्यालय को भोजनालय बना दी है, उसको सुधार करने के लिए, चूंकि किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो, ताकि उसके माध्यम से यह बात हो कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे और सरकारी पद पर बने हुए पदाधिकारी के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चों के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो वही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा कानून संविधान में प्रावधान होगा। मौजूदा राजनीतिक हालात को हालात अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, न लोकतंत्र बचाने के लिए किया जा रहा है, न हत्या करने के लिए। आज जो यह परिचर्चा का विषय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच था, उस सोच के विपरीत में आज पूरे भारत में कार्य हो रहा है। और जो सोचते थे, वो क्या चाहते थे भारत को बनाना, वो संविधान का निर्माण क्यों किए थे, लेकिन आज जो सरकार है वो पूरा मनुस्मृति को लागू करना चाह रही है। आज ये परिचर्चा इसलिए हो रही है कि हम जन जन तक लोगों को इस संदेश को पहुंचावे कि तुम धर्म के पीछे मत भागो, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम शिक्षित बनो, तुम संगठित हो, और जब तक संगठित नहीं होगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। तो ये संघर्ष की ओर लोगों को ले जाना है, अब तभी हमारा भारत बच सकता है। आज की जो सरकार है वो कंप्लीट मनुस्मृति की ओर लोगों को ले जा रहा है। आज जो सरकार है, हर जगह राम, हिंदू हिंदू हिंदू, जब हमारा भारत ही संविधान में कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं हो रही है, जबकि यही होना चाहिए। भारत सोने का चिड़िया क्यों कहलाता है? इसलिए भी पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा जगह है जिस किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के मानने वाले को सम्मान दिया जाता है, इसलिए भारत का नाम वर्ल्ड में है। तो ये आज की सरकार कहां ले जा रही है हमारे देश को, ये सोचने की बात है। इसलिए ये परिचर्चा कराना हम लोग को जरूरी समझे, और इसको जो है हमारे जो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए हैं वो सुनकर अपने वार्ड में, प्रखंड में और जहां भी होगा वहां इस संदेश को ले जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि तुम किस रूप में किस ओर भाग रहे हो, तुम ब्राह्मणवाद के फेर में पड़ रहे हो, तुम सरकार के गलत नीतियों के साथ चल रहे हो। इन तमाम चीजों को स्थापित करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की। परिचय, मेरा नाम हुआ विनोद सिंह पटेल, मैं जिला पटेल सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। समाज में है, प्रचलन में थोड़ा बहुत है, ये हमारी कमजोरी है। आज हमारे पास विकल्प है, आज विकल्प इसको आप छोड़ के दूसरे धर्म अपना सकते हैं। लेकिन ये कौन सा काम है कि इतने सालों के बावजूद भी मनुस्मृति तथा कथित मनुस्मृति को पालन करते हुए लोग इस धर्म को आज भी अपना रहे हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है। पहले विकल्प नहीं था, इसलिए मनुस्मृति मानना या न मानना मजबूरी थी। लेकिन आज आपके पास विकल्प है, आपको मनुस्मृति पसंद नहीं, आप छोड़ दें, बात खत्म। मैं संजय सुमन, विभागाध्यक्ष, बिहार विभाग, RDS।